गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 9 पढ़ चुके थे, तो अब हम स्टार्ट करते हैं केयरफुल जेकब चैप्टर नंबर 10। तो ये एक लड़के की कहानी है, जेकब नाम के लड़के की। तो आप सब लोग बुक्स निकाल लीजिए, पेज नंबर 80। फिर हम इसे आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए निकाल लिया आप लोगों ने बुक्स, पेज नंबर 80। वंस देयर वाज ए वेरी नोटी बॉय कॉल्ड जेकब। एक टाइम की एक समय की बात है, मतलब वहाँ पे एक शरारती लड़का था जेकब। ही लिव्ड इन जर्मनी। वो कहाँ रहता था? जर्मनी के अंदर। विद हिज मदर, उसकी मम्मी के साथ। नियर ए ग्रेट फॉरेस्ट, एक जंगल के पास, एक बहुत अच्छा जंगल है, उसके पास में उसकी मम्मी के साथ रहता था। कहाँ पर? जर्मनी में। हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन ए स्मॉल कॉटेज नॉट फार अवे। उसकी जो दादी थी, ग्रैंड मदर यानी क्या होता है? दादी। लिव्ड इन ए स्मॉल कॉटेज। कॉटेज एक कुटिया होती है, एक झोपड़ी टाइप। नॉट फार अवे, जो उसके घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं थी। वन डे हिज मदर सेड, जेकब आई एम गोइंग टू मार्केट, गो एंड स्पेंड द डे विद योर ग्रैंड मदर। तो एक दिन उसकी मम्मी बोलती है जेकब से कि आई एम गोइंग टू मार्केट। मार्केट में क्या होता है? बाजार। कि मैं बाजार जा रही हूँ। गो एंड स्पेंड द डे विद योर ग्रैंड मदर। जाओ, स्पेंड मतलब क्या होता है? समय व्यतीत करना, टाइम को व्यतीत करना। द डे विद योर ग्रैंड मदर, जाओ और ये आज का दिन अपनी माता जी की, अपनी दादी के साथ गुजारना। ठीक है। जेकब वेंट अलोंग द डस्टी पाथ थ्रू द फॉरेस्ट। ही प्लेड इन हिज ग्रैंड मदर्स गार्डन ऑल डे। तो जेकब था, वो एक धूल भरे रास्ते से, पाथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। थ्रू द फॉरेस्ट, जो जंगल से होकर गुजरता है, उससे जाता है वो। ही प्लेड इन हिज ग्रैंड मदर्स गार्डन ऑल डे। इसके बाद वो पूरे दिन क्या करता है? अपनी दादी के जो, उसकी दादी का जो गार्डन था, उसमें वो दिन भर खेलता है। इन द आफ्टरनून हिज ग्रैंड मदर सेड, दोपहर में, आफ्टरनून मतलब क्या होता है? दोपहर में। ठीक है। आफ्टरनून हिज ग्रैंड मदर सेड, जेकब टेक दिस नीडल। नीडल क्या होती है? सुई होती है ना, बारीक सी सुई। टू योर मदर, लुक आफ्टर इट केयरफुली। कि ये आप ये सुई लीजिए और इसको अपनी मम्मी के पास केयरफुली, एकदम सावधानी पूर्वक। केयरफुली का मतलब क्या होता है? सावधानी पूर्वक अपनी मम्मी के पास दे के आइए। ऑन द वे होम, जब वो घर पे जा रहा था, ए हे कार्ट पास्ट जेकब। एक हे का मतलब क्या होता है? घास से भरी हुई। हे का मतलब क्या? घास का एक पुला होता है, उसे बोलते हैं कार्ट पास। कार्ट का मतलब बैलगाड़ी होती है, जैसे एक तरीके से बैलगाड़ी होती है ना, गाड़ी। वो उसके पास से निकलती है, जेकब के पास से। जेकब पुट द निडल इन द हे एंड वॉकड बिहाइंड द कार्ट। जो जेकब था, उसने वो सुई, बिल्कुल बारीक से सुई, कहाँ पे डाल दी? हे एंड वॉकड बिहाइंड द कार्ट। उस घास के पुले के ऊपर रख दी और उसके पीछे पीछे चलने लगा धीरे धीरे। एट लीस्ट ही गोट होम, और आखिर में वो वहाँ पे घर पे पहुँच गया। बट ही कुडंट फाइंड द निडल। पर जब इतना बड़ा घास का पुला था, तो उसमें सुई तो मिलने से रही, तो उसको वो सुई नहीं मिली। यू आर ए फुलिश बॉय जेकब, उसकी सेड हिज मदर। उसकी मम्मी ने कहा कि तुम बिल्कुल मूर्ख लड़के हो। पुट ए निडल इन योर स्लीव। जो निडल थी उसको तो अपने स्लीव्स के अंदर रखना चाहिए था। लाइक दिस नॉट इन द हेयर, ना कि घास के पुले में रखना चाहिए था। कहाँ पर रखना चाहिए? स्लीव्स के अंदर रखना चाहिए था। स्लीव्स क्या होती है? द पार्ट ऑफ ए गारमेंट दैट होली कवर्स ए पर्सन्स आर्म। मतलब स्लीव्स होती है ना, अपने हाथों पे अपन पूरे कोई शर्ट पहनते हैं तो पूरी फुल स्लीव्स की पहनते हैं, जो अपने पूरे बॉडी के जो अपने हाथ होते हैं, किसी एक इंसान का हाथ को पूरे कवर कर सके, वो होती है स्लीव्स। The next week, Jacob went to his grandmother's house again. He played the whole day and later his grandmother said. फिर अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक का मतलब क्या होता है? अगले सप्ताह। जेकब वेंट टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस अगेन। उसके बाद वो वापस अपनी दादी के घर पे जाता है। ही प्लेड द होल डे, वो पूरे दिन खेलता है। एंड लेटर, और बाद में, हिज ग्रैंड मदर सेड, उसकी दादी बोलती है, जेकब प्लीज टेक दिस नाइफ टू योर मदर। कि ये जो चाकू है मैं दे रही हूँ तुम्हें, इसको अपनी मम्मी को दे के आना। जेकब स्टार्टेड ऑफ फॉर होम। स्टार्टेड ऑफ मतलब क्या होता है? वो अपना जाना शुरू करता है। किधर? किस तरफ? घर की तरफ। ही रिमेंबर्ड, उसको याद था। रिमेंबर्ड का मतलब क्या होता है? याद होना, ये वाला। ठीक है। हिज मदर्स वर्ड, उसकी मम्मी के वर्ड्स जो उसकी मम्मी ने बोला था कि स्लीव्स में रख के लाना था। ही पुट द नाइफ केयरफुली इनसाइड हिज स्लीव्स। तो उसने क्या किया? चाकू को कहाँ पर रख लिया? स्लीव्स के अंदर रख लिया। व्हेन ही गोट होम द नाइफ वाज नॉट देयर। अब जब स्लीव्स के अंदर रख दिया तो वो चाकू तो गिर गया। इट हैड फॉलन आउट ऑन हिज वे होम। जो वो रास्ते में जा रहा था, चाकू रास्ते में गिर गया। वो जो चाकू उसने घुमा दिया था, तो क्या बोलती? ओ फुलिश बॉय,
ओ मूर्ख लड़के, सेड हिज मदर, उसकी मम्मी बोलती है, यू शुड हैव पुट इट इन योर पॉकेट, उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हें चाकू को तो जेब में रख के लाना चाहिए था। द नेक्स्ट वीक जेकोब प्लेड विद ए लिटिल पपी, अगले सप्ताह वापस दादी के घर पे गया तो जेकोब किसके साथ खेल रहा था? लिटिल पपी है, कुत्ते का छोटा बच्चा होता है, उसके साथ खेल रहा था एट हिज ग्रैंड मदर्स हाउस, दादी के घर पे। इन द आफ्टरनून ही सेड, दोपहर में उसने जेकोब ने बोला, ग्रैनी दादी, कैन आई टेक दिस पपी होम, मतलब जो उसका वो पपी था क्या उसको मैं घर पे लेके जा सकता हूँ? तो उसकी दादी बोलती यस बट लुक आफ्टर इट केयरफुली, पर उसकी दादी बोलती कि हाँ लेके जा सकते हो पर इसका थोड़ा ध्यान रखना। सेड हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी ने कहा। जेकोब स्टफ्ड द पपी इनटू हिज पॉकेट, और जेकोब ने क्या किया? उस पपी को कहाँ रख लिया? जेब में। व्हेन ही लुक द पपी आउट एट होम इट डिडंट मूव, पर जब उसने पपी को जेब से निकाला बाहर तो वो उसने हिलना डुलना बंद कर दिया, कुछ भी मूवमेंट नहीं थी उसके अंदर। ओ व्हाट हैव यू डन यू फुलिश बॉय, क्राइड हिज मदर, उसकी मम्मी फिर से चिल्लाई कि पागल लड़के तुमने क्या कर दिया ये। यू टोल्ड मी टू पुट इट इन माई पॉकेट सेड जोकेब, तो जोकेब क्या बोलता है कि मम्मी आपने तो बोला था कि कोई भी सामान उसको जेब में रख के लेके आना चाहिए। तो व्हेन आफ्टर फ्यू मिनट्स द पपी ओपन इट आइज, थोड़ी देर बाद क्या किया उसने, जो पपी थी उसने अपनी आंखें खोली। यू आर ए फुलिश जेकोब सेड इज मदर, तो उसकी मम्मी ने बोला कि तुम सच में मूर्ख हो, बिल्कुल पागल हो। यू शुड हैव पुल्ड इट अलोंग टाइड टू ए स्ट्रिंग, तुम्हें इसको किसी रस्सी से बांध के लेके आना चाहिए था पकड़ के। नेक्स्ट वीक जेकोब टुक द पपी टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस, तो अगले वीक जेकोब ने क्या किया? उस पपी को वापस अपनी दादी के घर पहुंचा दिया। आफ्टर टी हिज ग्रैंड मदर सेड, और उसकी चाय के बाद उसकी दादी ने बोला, हियर इज़ ए पीस ऑफ मीट, कि ये मीट का एक टुकड़ा लीजिए, कैरी इट होम टू योर मदर, और इसे मम्मी को देखे आओ। तो उसकी दादी ने उसे क्या दिया? मीट का एक टुकड़ा दिया और कहा कि अपनी मम्मी को जाके दे दो। तो जेकोब ने क्या किया? टाइड द मीट विद ए स्ट्रिंग एंड ड्रैग्ड इट अलोंग बिहाइंड हिम, जेकोब ने वो मीट का टुकड़ा रस्सी से बांधा और अपने पीछे घसीटता हुआ कहाँ पे ले गया? घर पे ले गया। द पपी फॉलोड जेकोब, जो पपी था उसने उसको जेकोब के पीछे पीछे आया। निबलिंग द मीट, जो मीट का जो टुकड़ा था उसे खाया। व्हेन जेकोब गोट होम ही हैड नो मीट, जब वो घर पे पहुंचा जेकोब तो उसे कुछ भी नहीं दिखा। तो यू शुड हैव पुट इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड पुट द पैकेट ऑन योर हेड सेड हिज मदर, तो उसकी मम्मी ने बोला कि तुम्हें इस पीस को पेपर में रैप करना चाहिए था, पेपर के अंदर रखना चाहिए था, और पेपर को बंद करके उस पैकेट को कहाँ पे रखना चाहिए था? अपने हेड यानी सर पे, जैसा उसकी मम्मी ने बोला। नेक्स्ट वीक जेकोब्स ग्रैंड मदर गेव हिम ए पैकेट ऑफ बटर, तो अगले सप्ताह जेकोब की दादी ने एक बटर होता ना, बटर मक्खन, उसका पैकेट दिया जेकोब को मम्मी के देने के लिए। जेकोब रैप्ड द बटर इन सम पेपर एंड पुट द पैकेट ऑन हिज हेड, जो जेकोब ने वो जो बटर का टुकड़ा था उसको पेपर के अंदर रैप किया। रैप करना क्या होता है? मतलब ढकना, उसको एक तरीके से पैक करके ले जाना, और उस एंड पुट द पैकेट ऑन हिज हेड, और जो पैकेट था उसको अपने सर पे रख दिया। व्हेन ही रीच्ड होम हिज मदर लुक्ड एट हिम एंड क्राइड आउट, जब वो घर पे पहुंचा तो उसकी मम्मी ने उसको देखा और जोर से चिल्लाई, व्हाट इज ऑल दैट येलो स्टफ ऑन योर हेड एंड बैक, कि तुम्हारे जो सर पे और बैक यानी कमर पे येलो स्टफ, ये पीला पीला से क्या लगा हुआ है? द बटर हैड मेल्टेड इन द सन, जो बटर था वो सूरज की रोशनी की वजह से क्या हो गया? मेल्ट हो गया, यानी पिघल गया। यू आर ए फुलिश बॉय सेड हिज मदर, उसकी मम्मी ने कहा तुम सच में मूर्ख हो। फुलिश का मतलब क्या होता है? लेकिंग गुड सेंस और जजमेंट, गुड सेंस और जजमेंट की कमी, क्या सही है क्या गलत है उस चीज़ को जज नहीं कर पाना, उसके सेंस की कमी होना। तो ये था चैप्टर। जेकोब नाम का एक लड़का था, वो उसकी जो दादी सामान देती थी, कुछ भी थिंग्स देती थी उसकी मम्मी को देने के लिए, उसमें कुछ ना कुछ उल्टा काम करता था, जिससे उसने निडल थी उसको हे के अंदर रख दिया, नाइफ था उसको स्लीव्स के अंदर रख दिया, और जो जो पपी था उसको जेब के अंदर रख लिया, और जो मीट का टुकड़ा था उसे ज़मीन पर घसीटते हुए रस्सी से बांध के ले गया। तो ऐसे उल्टा सुल्टा काम किया उसने, गलत से। तो ऐसा काम अपन को नहीं करना, जो मम्मी बोले वैसे ही रख के लाना है सामानों को, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं अपन। व्हाट डू यू मीन बाई केयरफुल? केयरफुल से आपका क्या मतलब है? केयरफुल मीन्स टू बी
वॉचफुल। केयरफुल का मतलब क्या होता है कि जो अपन कोई चीज़ है उसको सावधानीपूर्वक करें, देख के करें उस काम को, वॉचफुल, ठीक है। हाउ कैन वी बी केयरफुल, हम केयरफुल कैसे हो सकते हैं? वी कैन बी केयरफुल बाई पेइंग अटेंशन ऑल अराउंड अस, कि हम केयरफुल कैसे हो सकते हैं? जब हमारे चारों तरफ हम अटेंशन रखें, अपने आप को सतर्क रखें, हमारे चारों तरफ से किसी चीज़ के ऊपर ध्यान लगा के उस चीज़ को काम करें। आर यू केयरफुल ऑलवेज स्टेट एनी वन इंसिडेंस, कि आप हमेशा केयरफुल होते हैं किसी भी अवस्था में, कोई से भी इंसिडेंट के लिए? ये आपको खुद को करना है। क्या आपको ऐसा लगता है आपको कि आप केयरफुल हो किसी भी कंडीशन में? हैव यू एवर बीन केयरलेस व्हाट हैपन टेल इन क्लास, कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपने उसमें आपको लगता है कि आपने केयरफुल नहीं हुए, आप केयरलेस हो गए थे, ऐसा क्या हुआ? तो ये आपको बताना है, तो ये अपने हिसाब से कर लेना आप, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड द ग्रैंड मदर लिव, जो उसकी दादी थी वो कहाँ रहती थी? द ग्रैंड मदर लिव्ड इन ए स्मॉल कॉटेज नॉट फार अवे, जो उसकी दादी थी वो स्मॉल कॉटेज यानी छोटी सी कुटिया में रहती थी जो उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं था। वेयर डिड जेकोब पुट द नीडल, जो जेकोब था उसने अपनी सुई कहाँ पे रखी थी? जेकोब पुट द नीडल इन द है, तो उसने जो घास का जो पूला था उसके अंदर नीडल को रखा था, नीडल मतलब सुई। वेयर डिड जेकोब पुट द पपी, जेकोब ने पपी को कहाँ रखा था? जेकोब पुट द पपी इनटू हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में। व्हाट हैपन टू द मीट, मीट के साथ क्या हुआ था? द मीट वाज निबल्ड बाय द पपी, जो मीट था, मीट का जो टुकड़ा था वो पपी खा गया था, निबल करके चुका था उसे, ठीक है। व्हाट हैपन टू द बटर, द बटर हैड मेल्टेड इन द सन, जो सूरज की रोशनी थी, सूरज की गर्मी थी, उसकी वजह से वो मेल्ट हो चुका था, पिघल चुका था। वाई डिड जेकोब्स मदर कॉल हिम फुलिश, जेकोब की मम्मी उसे फुलिश, मूर्ख क्यों बुलाती है? जेकोब मदर कॉल्ड हिम फुलिश बिकॉज ही नेवर डिड थिंक प्रॉपरली एंड राइटली, क्योंकि वो अपने जो भी काम मम्मी उसको बताती थी, उसकी दादी उसे बताती थी, उसे वो ठीक तरीके से नहीं करता था, इसलिए उसको क्या बोलते थे? फुलिश। तो आपका ये चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 10, ये क्वेश्चन आंसर है, ये आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भिजवा दूंगा, ठीक है बच्चों। इसको चैप्टर को वापस रीड करिएगा और इन क्वेश्चन आंसर्स को भी लर्न कर लीजिएगा। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।